down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. जंकुक जी, ये आप क्या सोच रहे हैं? देख रहा हूँ, सोच तो कुछ नहीं रहा कि मेरी वाइफ मुझसे कितना प्यार करती है। पता है, तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मैं कितना बेचैन था। कितना टाइम लगा दिया थे तुमने अपने प्यार का इजहार करने में और मेरे कानों को तुम्हारे ये प्यार भरे लफ्ज़ सुनने में। जंकुक जी, आप भी ना। जंकुक जी, आप इस तरह कैसे देख रहे हैं मुझे? तो बताओ दे, मैं तुम्हें कैसे देख रहा हूँ? बिल्कुल इस तरह देख रहे हैं जैसे आप अपनी आंखों से मुझे खा जाएंगे। हाँ, ते तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि हर तरह से तुम्हें खा जाऊंगा आज। मेरी वाइफ शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती है, पर ते मुझसे किस तरह की शर्म? मैं तो तुम्हारा अपना हूँ ना, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मेरा तुम पे पूरा राइट है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जंकुक जी, आप ही से तो मुझे शर्म आती है और आनी भी चाहिए। आप वो इकलौते पर्सन हो जो मुझे हर तरह से देख सकते हो, जो मेरे लिए वो सब कुछ सोच सकते हो और वो सब मेरे साथ कर भी सकते हो। इसलिए मुझे आपसे बहुत शर्म आती है। तो मैं सोच रहा था, क्यों ना तुम्हारी इस शर्म को ख़त्म किया जाए और जो कुछ तुम सोच रही हो और जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे सच कर दिया जाए। वो जंकुक जी, वो एक्चुअली में आई थिंक रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हमें सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठना भी तो होगा और वैसे भी होंग और दी दोनों हमें देख के काफ़ी परेशान होंगे क्योंकि आज सुबह से हम उन्हें नहीं मिले। पर मैं सोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और उस प्यार की वजह से ये रात लंबी और बहुत लंबी हो जाएगी हम दोनों के लिए। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम इतनी ज़्यादा शाय फील कर रही हो। अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम्हारी हालत देखने वाली होगी और वही हालत तो मैं देखना चाहता हूँ। आज तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा कंप्लीटली। आज तुम मेरी हो जाओगी और वो भी तुम्हारी मर्जी से, कोई फोर्स नहीं होगा। अभी ना जंकुक जी। यस, माय वाइफी, माय लाइफ। ते जंकुक जी। हाँ ते, वो जंकुक जी। अरे यार बस भी कर दो बाबू सोना। जंकुक जी, जीते जंकुक जी, कुछ और भी करो। मैं और मेरे व्यूअर्स कब से पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं, अब तो वो भी बासी होते जा रहे हैं। तो कुछ करो ना, हमसे वेट नहीं हो रहा। थोड़े बहुत रोमांटिक मोमेंट्स तो दिखा सकते हो। मुझे लगता है व्यूअर्स का तो कुछ पता नहीं, बट ये ऑथर कुछ ज़्यादा ही उतावली नहीं हो रही हमारा रोमांस देखने के लिए। प्राइवेसी नाम की भी कुछ चीज़ होती है। आई थिंक ऑथर तुम्हें सबक सिखाना होगा, तुम्हें जॉन जंकुक का असल रूप दिखाना होगा। जंकुक, वो देख लो, सोच लो,
मैं तो तुम्हारी प्यारी सी ऑथर हूँ ना, तो याद रखना कि अगर मेरा दिमाग सटक गया और मेरे दिमाग में कोई और आइडिया आ गया तो मैं एक और ट्विस्ट ले आऊँगी और फिर आपकी ये नाइट दोबारा से बोरिंग हो जाएगी। तो ज़रा सोच समझ के। अच्छा ठीक है ना ऑथर, डरा क्यों रही हो? बट यार, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है यार, और तुम देखो क्लेवर हो, तो हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी तो ना बनो। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मैं इस रात के लिए और इन पलों के लिए कितना तरसा हूँ। प्लीज जाओ ना। ओ जंकुक जी, अब मुझे इतना भी जालिम मत समझे। इतने प्यार से कहेंगे तो हम आर्मी अपनी जान भी दे देंगे। प्राइवेसी तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, हम चलते हैं। आप लोग अपना बाबू सोना कंटिन्यू करें, ठीक है? क्या मैं आज तुम्हें अपना बना लूं हमेशा के लिए? पर जंकुक जी, वो ऑथर वो देख रही है। उस ऑथर की तो ऐसी की तैसी और वैसी की जैसी। डोंट वरी, वो अब नहीं आएगी हमारे बीच में, पक्का। क्या मैं अब तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ अपने बहुत करीब। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई भी बाउंड्री ना रहे। आज सब लिमिट्स क्रॉस हो जाएं, और वो भी तुम्हारी मर्जी से। ओके जंकुक जी, बट प्लीज आराम से। आराम का लफ्ज तो जॉन जंकुक के डिक्शनरी में नहीं। जब ते सामने हो तो जॉन जंकुक रफ ही होगा ना। आराम से तो कुछ भी नहीं होने वाला माय डियर वाइफी। जंकुक जी, जानते तुम तो आज कई काम से मुझे ऑथर को जाने नहीं देना चाहिए था। वो होती तो शायद ये मुझ पे कुछ रहम कर लेता, पर अब मुझे रहम दिख नहीं रहा। जानते, I really love you. जंकुक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे बहुत शर्म आ रही है, प्लीज रुक जाए ना। यहाँ मेरी तरफ देखो, मेरी बॉडी को देखो। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा ही तो है। तुम देख भी सकती हो और इन्हें टच भी कर सकती हो। और आज मैं तुम्हें बिल्कुल शेमलेस बना दूंगा, बिल्कुल मेरी तरह, ताकि तुम मुझसे कभी शाय फील ना करो। बेशर्म कहीं के, बंद करें ये बटन्स। आपको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जानते, अभी तो सिर्फ मेरे शर्ट के बटन खुले हैं। अभी तो बहुत कुछ करना और खुलना बाकी है माय डियर वाइफी जानते। आज तो जानते ने जॉन जंकुक से अपनी मोहब्बत का इकरार किया है। आज तो तुमसे दूर रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। आज तो तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। वाह जानते, you are so beautiful. I can't control anymore. Please, मुझे ब्लेम मत करना। मैं जो भी करूँगा तुम्हारी ब्यूटी की वजह से करूँगा।
अपने व्यूअर्स के साथ और उन्होंने सब देख लिया। ऑथर, बताओ अब तुम क्या चाहती हो जॉन जंगकुक से? वो कुकी, गुस्सा क्यों करते हो? देखो गलती से हो गया, आप तो हमारे प्यारे से कुकी है ना, तो वो बस गलती से मैं और मेरे व्यूअर्स बहक गए थे थोड़ा सा, तो ठीक है मैं अपने व्यूअर्स को लेके चलती हूँ। वैसे भी हम लोग काफ़ी इनोसेंट हैं, तो आप लोग अपनी शेमलेस हरकतें कर सकते हैं, हम अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों व्यूअर्स, इन्हें कुछ प्राइवेसी दे देनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं। और वैसे भी क्योंकि मैं सच बोलूँ तो मेरे पॉपकॉर्न ख़त्म हो गए हैं, तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो बाबू सोना। चलो ते कंटिन्यू करते हैं, जहाँ छोड़ा था वहीं से। बट जंकू जी, वो ऑथर, डोंट वरी, वो अब नहीं आएगी। ऑथर, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। अगर मेरा मोमेंट खराब हुआ ना तो याद रखना, मैं नहीं चाहता कि तेरे को पता चले कि तुम अभी यहाँ पर हो अपने बेशर्म व्यूअर्स के साथ और हमारी बेशर्मी देख रही हो। इसलिए चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, समझी? अरे नहीं नहीं जंकुकी, अब हम वाकई में जा रहे हैं, प्रॉमिस, पक्का, पिंकी प्रॉमिस। अब हम गायब होते हैं, तुम लोग अपना कंटिन्यू करो। सर, हमने उसको ढूंढ लिया है और उसको पकड़कर आपकी बेसमेंट में बंद कर दिया है। अब आगे बताएं क्या करना है? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा। चलो मिलते हैं अपने पुराने रिश्तेदार और अपने पुराने दुश्मन से। वेलकम बैक। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बोलो क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बच्चों के नुकसान पहुंचाओगे, उनके खिलाफ प्लानिंग करोगे, उन्हें मुझसे दूर करोगे, उनसे उनका राइट, उनकी प्रॉपर्टी छीन लोगे और मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धरा बैठा ये सब तमाशा देखता रहूंगा? शायद तुम भूल चुके हो कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं माफिया किंग था। मैंने सिर्फ अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए माफिया वर्ड क्या छोड़ा? तुम्हें क्या लगा कि मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कह सकता? मेरी पहुंच अभी भी दूर दूर तक है। तुम जहां से सोचना बंद करते हो ना, वहां से मेरी सोच स्टार्ट होती है। याद रखो, शेर अगर शिकार करना छोड़ दे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शिकार करना भूल चुका है। कौन से बच्चे? हाँ, भूलो मत कि वो मेरी और रोजी की बच्चियां हैं, वो मेरी बेटियां हैं। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो वो बच्चियां मेरी और सिर्फ मेरी हैं। वो मेरी रोजी की निशानी है। तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम उनके कुछ नहीं लगते। ऐसे कैसे नहीं? तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। उनके अंदर मेरा खून दौड़ता है और वो मेरी निशानी है, मेरी बच्चियां हैं वो, और मैंने अपनी बच्चियों को बहुत ज्यादा मिस किया है। अपनी बकवास बंद करो, समझे तुम? तुमने मेरी रोजी का कत्ल किया है और फिर उसको सुसाइड बना दिया और मेरी फूल सी बच्चियों को तुमने बेचने की कोशिश की है। कैसे घटिया बाप हो, अपनी ही बच्चियों को जो कि बहुत नाजुक सी छोटी सी बच्चियां थी उन्हें बेचना चाहते थे तुम। तुमने तो शादी ही रोजी से सिर्फ पैसे के लिए की थी, सिर्फ उसे अपने जाल में फंसाया था और मुझे भी, और मैं अंधा हो गया कि तुम वाकई में अच्छे इंसान हो, पर तुम तो एक घटिया इंसान हो, घटिया। तो क्या मैं अब भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं ये पैसे लेकर ही रहूंगा। इन पैसों को पाने के लिए, इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। और वैसे भी जितनी आसानी से मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने वश में किया था, उससे ज्यादा आसानी से मैं अपनी बेटियों को अपने वश में कर लूंगा, क्योंकि उनके अंदर खून तो मेरा ही है ना। मेरे जीते जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने बच्चों के साय तक पहुंचने नहीं दूंगा। पिछली बार तो तुम
छुप गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, पता नहीं कहाँ मर गए थे, जो मैं तुम्हें मार ना सका। बट इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार तो तुम्हें मैं मौत के घाट उतारूंगा। ओह, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार दोगे तो सारा किस्सा खत्म हो जाएगा? जब मेरी लाश मिलेंगी तो क्या मेरी बेटियां सवाल नहीं करेंगी कि उनके बाप को क्या हुआ? तुम्हारी लाश, हाँ, तुम्हारी लाश उन्हें मिलेगी तभी तो वो कोई सवाल करेंगी। और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी जाने, कि उन्हें पता भी चले कि उनका बाप कितना घटिया इंसान था। वो तुम्हें जितना घटिया समझती है ना, उन्हें उतना ही घटिया समझना चाहिए। उन्हें तुम्हारी असल हकीकत नहीं पता होनी चाहिए, वरना मेरी बेटियां परेशान हो जाएंगी और उन्हें मैं परेशानी में नहीं देख सकता। उनके लिए तुम मर चुके हो और आज इस चीज को मैं हकीकत करके रहूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हारी बहन रोजी का पहला प्यार हूँ। मैं ये सब कुछ अपनी बहन रोजी के लिए ही कर रहा हूँ, ताकि उसकी आत्मा को शांति और इंसाफ मिले। देखो, मुझे आखिरी मौका दे दो। मैं अब कभी तुम लोगों की जिंदगी में नहीं आऊँगा। मैं हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मेरी जान छोड़ दो। मैं यहाँ नहीं आऊँगा। सांप सब कुछ छोड़ सकता है पर डसना नहीं, और तुम भी सब कुछ छोड़ सकते हो पर अपना घटियापन और लालच नहीं। आज तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन है। सुबिन, इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे पालतू कुत्तों को खिला दो। इसकी लाश का एक भी टुकड़ा नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे हो ना? वरना तुम अपनी लाश के कितने टुकड़े करवाना चाहोगे मुझे बता देना। जी सर, जैसा आप कहें मैं कर दूंगा, परेशान मत हो। आज मैंने अपनी बहन को इंसाफ दिला दिया। अब मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने बच्चों के साय तक भी किसी को नहीं पहुंचने दूंगा। उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उनकी लाइफ की खुशियां कोई नहीं छीन सकेगा। मेरे बच्चे मेरे लिए मेरी जिंदगी हैं। शुगा, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी पे मेरे प्यार के दिए हुए निशान हल्के पड़ गए हैं। आई थिंक इनको और डीप करने की जरूरत है। शुगा, आप भी ना कितने बेशर्म हो गए हैं। मैं तो बहुत शरीफ इंसान था जिमिन, पर इस शरीफ इंसान को अपने हुस्न के दीदार करवा के और प्यार करवा के और अपना जिस्म चखा के तुमने जानवर बना दिया है। और अब इस जानवर की भूख तो तुम्हें प्यार करके ही मिटेगी, और ये भूख तो दिन ब दिन और ज्यादा होती जाएगी। जिमिन, ये मेरे शुगा को, सीधे साधे शुगा को क्या हो गया है? ये तो नॉन स्टॉप चलने वाली मशीन की तरह हो गया है कि एक बार जब चालू कर दिया तो मशीन रुकती नहीं, और अब ये रुक नहीं रहा। मेरी टांगों में तो अब जान ही नहीं रही। चलो जिमिना, अब अच्छे बच्चों की तरह अपने शुगा बिल्लू की भूख मिटा दो, क्योंकि इस टाइम मुझे तुम्हारी मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारे टच को मुझे फील करना है। शुगा जी, आप तो बहुत अच्छे पर्सन है ना। और देखिए ना, हम काफ़ी टाइम से ये सब कर रहे हैं, तो अब मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ और मेरी टांगों में जान भी नहीं है। तो हम कल कर लेंगे ना, आज छुट्टी कर लेते हैं। सही कह रही है ना मैं? चलो सोते हैं ना। शुगा, आप इतने पास क्यों आ रहे हैं? देखिए, दूर रहकर भी तो बात कर सकते हैं ना। पर मैं दूर रहना नहीं चाहता। शुगा, देखिए, चुप जिमिन, आज बिल्कुल चुप कर जाओ तुम।
नाउ माय टर्न। शुगी बिल्ला, तुमने मुझे अपने लिए खुद बहकाया है और अब मैं रुकने वाली नहीं। बस बस बस, आज के लिए इतना ही रोमांस काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और मे बी 1 या 2 पार्ट में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं एक और स्टेट स्टोरी लेकर आऊँगी। बीएल जब ख़त्म होगी तो उसकी जगह बीएल आएगी और स्टेट की जगह स्ट्रेट आएगी। और आपको ये स्टोरी और ये पार्ट कैसा लगा, काइंडली कमेंट्स में अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू।